में प्रथम अध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना मैंने की। आज ये जितनी भी यूनियनें चल रही है, पहला अध्यक्ष मैं रहा हूँ और मैंने मेरा संघर्ष किया है और मेरी संघर्ष की दास्तां गांव का मजदूर किसान जानता है। क्षेत्र के मैं 15 साल से मैं सक्रिय हूँ, सबके सुख दुख का साथी बना हूँ। आज तक सबके सुख दुख में मैं साथ लगा हुआ हूँ। मैं प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, जनरल वार्ड से टिकट दिया है, मेरे लिए वो भाग्य है। तो बहुत है, ये हमारा प्रयास शुरू से ही रहा। खान साहब पहले मैं सरपंच था, उससे पहले हम लोग यूनियन चलाते थे, उस समय से हम प्रयासरत हैं और समय समय पर मजदूरों की समस्याएं हो चाहे किसानों की समस्याएं हो, मुद्दे उठाते रहे और फैक्ट्रियों से हम लोग समय समय पर लड़ते रहे। वाजिब मांगों के लिए हमेशा प्रयासरत, आज भी हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मजदूरों की मांगा कैसे पूरी हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और व्यवस्था को ठीक करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी जो किसान नेता है, हम सब बड़े भाग्यशाली है कि राजस्थान को किसान नेता मिला है। किसान नेता एक आम लोगों की आवाज़ बनकर के आने वाले समय में पंचायती राज का जो चुनावों में जो कैंडिडेट उतारे हैं, मैं आपको खान साहब विशेष रूप से ये कह सकता हूँ कि ऑल राजस्थान के अंदर आरएलपी तय करेगी कि किसको प्रधान और किसको प्रमुख बनाना है। रही जैतान विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 13 की बात, 13 के अंदर आम जनता ने ये निर्णय किया है निश्चित रूप से कि गोपाल जी यहाँ के जनसेवक हैं और सारी पंचायतें हमारे यहाँ भगतपुरा ग्राम पंचायत भी लगती है, पालियावास पंचायत भी लगती है, सेवरिया ग्राम पंचायत भी लगती है। तीनों पंचायतों ने ये निर्णय तय कर लिया कि दोनों ही पार्टियों को बदलना है और आरएलपी की यहाँ से सीट निकालनी है और सीट निकाल करके जैतान का भी भविष्य प्रधान और उप प्रधान आरएलपी ही तय करेगी। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आज मैं जैतान पंचायत समिति चुनावों के सिलसिले में जैतान से बहुत दूर यानी जैतान की अंतिम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है जिसका वार्ड संख्या 13 है। इस 13 वार्ड संख्या में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। दरअसल मैं इस चुनावी यात्रा को लेकर सेवरिया ग्राम पंचायत के एक चौराहे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस सेवरिया ग्राम के एक साधारण परिवार में जन्मे भाई महेंद्र जी मेघवंशी, जो बड़े झुंझारू है, गरीब तबके से आप उठे हुए हैं। आप पिछले लंबे समय से इस आसपास के गांवों में सेवा करें, ये अलग बात है, इनकी विचारधारा अलग है, लेकिन जनता में इनकी गहरी फेट है। तो बताना चाहूँगा कि भाजपा के ये प्रत्याशी है, इस बार अनारक्षित वार्ड से इनको भाजपा ने टिकट दिया है। तो बहरहाल बात करते हैं, मेरे साथ श्याम सिंह जी भी है, खुद जिला परिषद से अपना भाग्य आजमा रहे। तो भाई महेंद्र जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। भाई साहब आपका स्वागत है और जानना चाहूँगा आपको इस वार्ड से मतदाता वोट क्यों देंगे? भाई साहब, मैं तो एक गरीब तबके का व्यक्ति हूँ, जैसा कि आपने बताया, आप गवाह भी हैं। 15 साल से मैं भीमगढ़ से, एक छोटा सा गांव है भीमगढ़ जहाँ बांगड़ सीमेंट स्थापित है, वहाँ का निवासी हूँ। और वहाँ से मदर फादर की जब मैं 6 महीने का था तब डेथ हो गई थी और बुआ जी ने मुझे सेवरिया गांव में छोटे से बड़ा किया, तो वो मेरी जन्म स्थली है और सेवरिया मेरी कर्म स्थली है। तो मैं बांगड़ सीमेंट का 17 साल की उम्र में प्रथम अध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना मैंने की। आज ये जितनी भी यूनियनें चल रही है, पहला अध्यक्ष मैं रहा हूँ और मैंने मेरा संघर्ष किया है और मेरी संघर्ष की दास्तां गाँव का मजदूर किसान जानता है। क्षेत्र के मैं 15 साल से मैं सक्रिय हूँ, सबके सुख दुख का साथी बना हूँ। आज तक सबके सुख दुख में मैं साथ लगा हुआ हूँ। मैं प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है, जनरल वार्ड से टिकट दिया है, मेरे लिए वो भाग्य है। 13 वार्ड नंबर वार्ड के जितने भी मौजूद बड़े बुजुर्ग हैं, भाजपा के वरिष्ठ जितने भी श्याम शाह है, जैसा कि इनका भी नंबर था, लेकिन जब बात आई भाई रिजर्व सीट है तो कहीं कहीं भाग खुल जाए, तो मैं तो भाग खुलने की बात बड़ी बात है। मेरा भाग तब खुला जब मुझे जनरल वार्ड से प्रत्याशी बना दिया गया और मुझे टिकट दे दिया गया। और अब मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद इतना है, मेरा भीमगढ़ गाँव मेरा जो जन्मस्थली है पूरा एक है। और पूरा उसके बाद में पालियावास, भगतपुरा, कन्या, खेड़ा, जितने भी साजा, भारताबा
बाबा का बाड़िया, रूपनगर, चिलकनी, लाखानी, बिलदा, चैनपुरा, दौड़ादाता, सेवरिया, गुड़ा, हेमड़ाई, मालियों डाणी वगैरह ये जितने भी है सबका मेरे ऊपर असीम आशीर्वाद है। लगभग 13,000 मतदाता है। 13,787 मतदाता है और मैं तो कह रहा हूँ वो मेरे लिए मोतियों के हार हैं। मेरे लिए मैं उनका बेटा बनकर सेवा करूँ, अगर उनका वो मौका दे, मुझे मौका देंगे जैसा कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं लगातार 15 साल से बेटा बनकर कार्य करता आया हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई मेरी कथनी और करनी में अंतर रहा हो तो मेरे बारे में पता लगा ले। संगठन ने भी मुझे टिकट दिया जनरल वार्ड से, तो इसलिए दिया, बोला ये कथनी करनी में इस व्यक्ति का अंतर नहीं है। जब जयपुर भी बात चली ऐसे समाचार, बोला हम उस SC के व्यक्ति को जनरल वार्ड से टिकट क्यों दें, तो उन्होंने बोला सब 36 कौम के लोगों की आम सेवा मंत्री महेंद्र मेघुंसी के नाम पे है। तो मैं सब मेरे वार्ड नंबर 13 के सभी मौजूद लोगों का, सभी पिता तुल्य भाई तुल्य भाइयों का, सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनवाया। और मैं कह रहा हूं 27 नवंबर जिस दिन मतदान की तारीख है, मैं कह रहा हूं यहाँ की 13 नंबर की जनता इस गरीब के बेटे के वोट देकर इतिहास रचेगी और इतिहास रचकर ये दिखा देगी कि जनरल वार्ड में भी हम ऐसी को जिता सकते हैं। मेघवंशी साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल जैतान पंचायत समिति में इस बार अनुसूचित जाति की सीट है, प्रधान की सीट है, कहीं आपकी नज़र उस सीट पर तो नहीं है? मैं कार्यकर्ता हूँ आईबी साहब, भाजपा संगठन तय करेगा कि सीट पे कौन बैठे। हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं रहा है, हमारा तो राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और स्वयं लास्ट रहा है। तो मैं भी हमेशा अपने आप को लास्ट मानकर, कार्यकर्ता मानकर 15 सालों से जिस ढंग से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा, पार्टी जिस ढंग से चाहेगी। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़ों को रातों रात अर्श से फर्श पे पहुँचा दिया, तो पार्टी की मेहरबानी है। पार्टी जो संगठन जो तय करेगा वो मान्य होगा। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता बनकर काम करूँगा भारतीय जनता पार्टी का, ये विश्वास दिलाता हूँ। और जीत भी गया तो भी बेटा बनकर, जिस ढंग से मैं बेटा बनकर काम करता आया हूँ उसी तरह से बेटा बनकर वार्ड नंबर 13 क्या जैतरण और जिले की सेवा करता आया हूँ, उसी तरह सेवा करूँगा। मैं तो ये वादा कर सकता हूँ। मेघवंशी साहब, आमतौर से हम देखते हैं जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं उनकी भाषा अलग होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये कटु सत्य है, गाँव वालों के सामने कह रहा हूँ, काली गाड़ियों में घूमते हैं, कांच नीचे नहीं करते, फोन बंद रखते हैं, जनता की सुनते ही नहीं है। चुनाव में बात अलग होती है और जीतने के बाद अलग होती है। आईबी साहब, मैं उन सभी भावनाओं को, जिन लोगों की ऐसी भावनाएं हैं और बाकायदा वो जायज़ है, नेता लोग चुनाव जीतते हैं, वादे करते हैं और वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन मैं पहली बार जनता के विश्वास में खरा उतरते हुए पूरे जितने भी वो उनके कयास है उनको मिथ्या साबित करूंगा। और बेटा बनकर, जीतने के बाद में बेटा बनकर, तन मन धन से एक बेटा बनकर, सेवक बनकर काम करूंगा, ये मेरा वादा कर सकता हूं मैं आम जनता से। मेरे 13 नंबर की जनता तो क्या, मैं पूरी जैतरण और पूरे जिले की सेवा करता आया हूँ 15 साल से। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कई लोग मेरे वो पिछला इतिहास टटोलने में लगे हुए हैं, तो मैं जो टटोलिया में 2005 से भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष रहा हूं, न बिका न झुका और न रुका हूं। मुझे मालूम है, मैं इस बात का गवाह हूं। आप कई बार हमारे बीच में भी मतभेद हुआ करते थे, खबरों को लेकर मतभेद हुआ करते थे। आप बहुत झुंझर, आपकी नौकरी भी थी, शायद इसी कारण से नौकरी गई कि आप और फैक्ट्री प्रबंधक आप में बीच में मतभेद हो गए थे। तो मतभेद हो गए, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मैंने आज भी, जब मेरी लगातार श्री सीमेंट ठीक है अच्छा काम कर रही है, बांगर सीमेंट भी अच्छा काम कर रही है, मजदूरों किसानों के लिए सोचना चाहिए, उनको मजदूरों के लिए सोचना चाहिए। मेरा वादा है, मैं जब भी मेरी बात रहेगी तो मैं मजदूरों की बात पुरजोर तरीके से वापस फैक्ट्री प्रबंधन के सामने रखूंगा। और उनकी मांगे जो भाई अभी उनको 27 हाजिरी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, काफ़ी लोगों को निकाल दिया गया है, तो मैं उनकी मांग पुरजोर तरीके से रखूंगा। और फैक्ट्री क्या महेंद्र मेघुंसी की कोई कीमत नहीं लगा सका पहले भी, और आज आने वाले भविष्य में भी महेंद्र मेघुंसी की कोई कीमत नहीं लगा सकेगा, ये वादा कर सकता हूँ। 15 साल में महेंद्र मेघुंसी की कोई कीमत नहीं लगा सका और भविष्य में भी महेंद्र मेघुंसी वादा करता है महेंद्र मेघुंसी की कीमत न लगेगी। मेरी माताजी कहा करते थे, बुआ जी कहते थे, बेटा नेकी के ऊपर नारायण खड़े हैं, नारायण का मतलब भगवान खड़े हैं। तो मैं आज भी उस बात को मानता हूँ, नेकी पे नारायण खड़े हैं, चाहे देवदाना भगवान मान लो, चाहे बाबा रामदेव जी मान लो, चाहे विष्णु भगवान मान लो, जो नेकी पे खड़ा है उसके साथ नारायण खड़ा है, मैं ये मानता हूँ। और जो बदी के साथ है, जो बुराई के साथ है,
जो करप्शन के साथ है उसकी तो हार निश्चित है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जिले का हो चाहे बाहर का हो। जो नेकी के साथ होगा उसकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। महेंद्र जी, मैं कौन सी एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, कम शब्दों में कहना, चूँकि मेरे पास समय का अभाव है, एक समय की एक सीमा, मुझे और प्रत्याशी है भाई दयाल जी गुजर, उनके पास भी जाना है, आपके प्रतिद्वंदी आरएलपी के भाई गोपाल जी, उनके पास भी जाना, मुझे मेरे लिए सभी सामान्य। आपके इलाके की प्रमुख समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो यदि आप चुनाव जीत जाते हो तो? देखो आईबी साहब, प्रमुख समस्या तो गांव की बहुत बड़ी फ्लोराइड पानी मैं लगातार पी रहा हूँ, क्षेत्र पी रहा है। फ्लोराइड पानी इतना बुरा है, मैं रोज गर्म पानी पीता हूँ मॉर्निंग को, तो एक चम्मच फ्लोराइड बन जाता है। प्रथम समस्या फ्लोराइड की है। गहलोत साहब की सरकार आ गई तो लाइटों का, बिजली का बिल बुरा हाल है। बिजलियां आती नहीं समय पे, बिल चौगुना समा देते हैं। तो बिजली पानी जो मूलभूत समस्या है भाई, रोड बनी गई है, रोड के लिए भी हमने सांसद ने हमने संघर्ष किया, तो आप देख रहे हो सेवरिया की रोड बनी है। बाकी छोटी मोटी जो समस्या है, आमजन की जो समस्या है, बिजली पानी और मूलभूत समस्या है। इंदिरा आवास योजनाएं, काफ़ी लोगों के मकान नहीं है, कईयों के रोडें नहीं है, कईयों के हेडपम्प नहीं है। जो समस्या है, मेरा वादा है, बात रहे या नहीं रहे वो बात अलग है, लेकिन मैं बेटे की तरह हम लगातार संघर्ष करते आए हैं और संघर्ष करते हुए इनकी सबकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरे साथ श्याम सिंह जी भी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहूँगा आपका चुनावी एजेंडा क्या है? खान साहब, सबसे पहले तो आप मेरे वार्ड नंबर 30 में पधारने के लिए आपका स्वागत। और मेरा एजेंडा तो यही रहेगा, जो मूलभूत सुविधा मेरे 30 नंबर वार्ड में कोई समस्या रहेगी उसका मैं निवारण करूंगा। और जनता 30 नंबर अभी अति उत्साह है उनमें, वो उन्हें अपार स्नेह और प्रेम, वो मेरे को कब 27 तारीख है, कब कमल का बटन दबाऊं और श्याम सिंह को जिला परिषद में भेजूं। आपको उम्मीद है जीत की? दोनों को, आपको भी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है भाई साहब, बिल्कुल जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और जनता जनार्दन सत्य के साथ है। जनता जनार्दन सत्य के साथ है और सत्य की जीत होगी। मैं कहता हूँ झूठ की नहीं, सत्य की जीत होगी। और ये 27 तारीख को जैतान की जनता, वार्ड नंबर 13 की जनता तय करेगी कि सत्य क्या और झूठ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आईबी साहब। मेरी ओर से आपको भी शुभकामना है, दयाल जी गुजर को भी शुभकामना है, और गोपाल जी को भी शुभकामना है, और श्याम सिंह जी को भी शुभकामना। तो बहरहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं इस समय बांगड़ सीमेंट इकाई के मुख्य गेट पर मौजूद हूं, जहां इस बार पंचायत समिति चुनाव को लेकर आरएलपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। बताना चाहूँगा कि जैतान पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 से इस बार आरएलपी ने अपना मजबूत एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है। भाई गोपाल जी गुजर है, और इनके ठीक सामने कांग्रेस ने पूर्व सरपंच श्री दयाल जी गुजर को भी मैदान में उतारा है। तो भाजपा ने, बताना चाहूँगा, महेंद्र मेघवंशी को मैदान में उतारा। दरअसल ये गुजर बाहुल्य है। इस बार आरएलपी ने बहुत महत्वपूर्ण पत्ते खेलते हुए, यानी कि स्पष्ट कहना चाहूँगा कि दयाल जी गुजर को मात देने के लिए सहित, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा आंकलन है, भाई गोपाल जी गुजर को मैदान में उतारा है। मेरे साथ मौजूद है गोपाल जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। आप आरएलपी के प्रत्याशी हो, मेरी ओर से आपको भी शुभकामनाएं, आपके प्रतिद्वंदी दयाल जी गुजर को भी शुभकामनाएं, महेंद्र जी मेघवंशी को भी शुभकामनाएं हैं। क्या समस्या है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में हो? खान साहब, सबसे पहले आपको निवेदन करता हूँ आईबी खान को, और मैं आरएलपी से उम्मीदवार मेरे को टिकट देकर उतारा है, और जनता और सब लोग चाह रही है कि भाई अपना आरएलपी टिकट उड़ा, और ज़्यादा बारी बताऊँ सीटों जिता के अपनी सीट को निकालना है। गोपाल जी, मैं जानना चाहूँगा, यदि आपकी जीत होती है, जीत जैसे मैंने तीनों को शुभकामना दी है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी आपको खींचेगी, जरूरत पड़ने पर बीजेपी भी आपको खींचेगी, आप कहाँ जाओगे ऐसी स्थिति में? समय आएगा बताएगी बात हो, यानी समय आने पर बताया जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद है इस रास इलाके के एक दबंग सरपंच है भाई देवकर्ण जी गुजर, और अच्छे वक्ता है। मैं गुजर साहब का स्वागत करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, शायद इस कहानी के पीछे कहीं न कहीं इनका भी योगदान है। दयाल जी गुजर को मात देने के लिए देवकर्ण जी गुजर ने शायद पत्ते खेलते हुए गोपाल जी को मैदान में उतारा है।
बहुत राजनीति के चाणक्य। हाँ सर, जानना चाहूँगा क्या स्थिति है आरएलपी की? मैं सबसे पहले तो खान साहब आपको यह 13 नंबर वार्ड पंचायत समिति देतान, आप यहाँ हमारे भीमगढ़ चौराहे के ऊपर पधारने पर आपको मैं तहे दिल से आरएलपी की पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं खान साहब कोई किसी को मात नहीं देता है, मेरा तात्पर्य यही है कि जो भी लोग मारेंगे वो अपने कर्मों से मरेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राजस्थान के अंदर किसान की आवाज़ बनकर के, मजदूर की आवाज़ बनकर के, शोषण की आवाज़ बनकर के, पीड़ित परिवार की आवाज़ बनकर के विधानसभा और संसद के अंदर आम लोगों की आवाज़ उठाने का काम हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी कर रहे हैं। जब जब भी कोई राजस्थान के अंदर किसी न किसी रूप से कोई संकट आया तो बेनीवाल जी हर दम उस संकट के पीछे खड़े रहे। राष्ट्र हित की यदि कोई बात आती है देश की सेनाओं को लेकर के, तो हनुमान बेनीवाल जी आगे खड़े रहते हैं और आवाज़ में बनकर के पूरे देश की रक्षा की बात रखते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के अंदर जिस तरह का संघर्ष कर रही हैं दोनों पार्टियों को जगाने के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां सोई हुई पार्टी हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में भयंकर स्थिति खराब है, लोगों का मर्डर हो रहे हैं, कहीं गैंगरेप हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। हम पेपर न्यूज़ों के माध्यम से हमको पढ़ने को मिल रहा है। पता नहीं पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और व्यवस्था को ठीक करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी जो किसान नेता है, हम सब बड़े भाग्यशाली है कि राजस्थान को किसान नेता मिला है। किसान नेता एक आम लोगों की आवाज़ बनकर के आने वाले समय में पंचायती राज का जो चुनावों में जो कैंडिडेट उतारे हैं, मैं आपको खान साहब विशेष रूप से ये कह सकता हूं कि ऑल राजस्थान के अंदर आरएलपी तय करेगी कि किसको प्रधान और किसको प्रमुख बनाना है। रही जैतान विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 13 की बात, 13 के अंदर आम जनता ने ये निर्णय किया है निश्चित रूप से कि गोपाल जी यहाँ के जनसेवक हैं, और सारी पंचायतें हमारे यहाँ भगतपुरा ग्राम पंचायत भी लगती है, पालियावास पंचायत भी लगती है, सेवरिया ग्राम पंचायत भी लगती है। तीनों पंचायतों ने ये निर्णय तय कर लिया कि दोनों ही पार्टियों को बदलना है और आरएलपी की यहाँ से सीट निकालनी है, और सीट निकाल करके जैतान का भी भविष्य प्रधान और उप प्रधान आरएलपी ही तय करेगी। ये निश्चित इनमें कोई दो शंका नहीं है। आप देख रहे हो 9 जगह से आरएलपी ने विधानसभा क्षेत्र से सीटें उतारी है, वहाँ रोमांचक सीटें हैं और एक तरफा माहौल है। हमारे यहाँ तो एक तरफा माहौल है। दोनों पार्टियों को अच्छी तरह से मालूम है कि दोनों पार्टी आरएलपी के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है, और वो सामने कहीं भी नहीं हट रहे, क्योंकि जनता का मानस ही बदल गया है। यहाँ आरएलपी को लाना है, गोपाल जी को लाना है, और यहाँ आम लोगों की आवाज़ बनकर के जैतान तक पंचायत समिति तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने के लिए प्रधान और उप प्रधान की दावेदारी तक वहाँ हमारे आरएलपी कैंडिडेट गोपाल जी गुजर को हम लोगों ने बना करके चुने, और हम पूरे तन मन और धन से हम इनके पीछे हैं और हमको अच्छे वोटों से जिता करके भेजेंगे। गुजर साहब, मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात में आप सहमत नहीं हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा, आप एक तीर में 2 शिकार कर रहे हो। खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो गोपाल जी कैंडिडेट हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। चाहे पूरे क्षेत्र का आप सर्वे करके देख लीजिए, सारे सर्वे के अंदर चाय की देड़ियों पे चले जाइए, होटलों पे चले जाइए और कहीं भी चले जाइए, गांव में चले जाइए, आपको अपने आप वो नजरिया नजर आने लग जाएगा कि आरएलपी का एक तरफा माहौल है, कोई टिक ही नहीं रहे। आज लोग वोट मांग रहे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ आज जो, और एक स्पष्टीकरण और भी कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने पायलट साहब को नेगलेक्ट किया है, उनका नतीजा भी पंचायती राज चुनाव के अंदर जैतान विधानसभा क्षेत्र में गुजर समाज का मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते भी ये कह रहा हूं कि वो नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। आज जो लोग पायलट साहब के नाम से वोट मांग रहे थे, आज वो पायलट साहब की फोटो लगाने पे भी वो मैंने देखी है। अलबत्ता जैतान इलाके में बहुत कम ऐसे पोस्टर है जहां सचिन पायलट के फोटोज नहीं है, लेकिन रात में मैंने वो देखे, आपके इलाके में पायलट साहब के मैंने फोटो देखे। खान साहब, पूरे जैतान के अंदर जिन्होंने पायलट साहब के साथ में दोहरी नीति अपनाने का काम किया, उनका नतीजा गुजर समाज तो विशेष झटका देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं। 13 नंबर वार्ड से आरएलपी भारी मतों से विजय होकर के जाएगी। आने वाले 27 तारीख को पूरा क्षेत्र एक तरफा है और आरएलपी को वोट करेंगे, और हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के कंधा से कंधा मिलाकर के पूरा क्षेत्र एक साथ खड़ा है, और उसको लेकर के हम लोगों ने आरएलपी के उम्मीदवार कर्मठ, मजबूत, निडर, स्वभावी, शिक्षित गोपाल जी को उतारा है। और मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि यहाँ की जनता सोच विचार के एक तरफा डिसीजन गोपाल जी के पक्ष में करेगी।
देवकरण जी, मैं जानना चाहूँगा, ये तो राजनीति की बात रही, मैं जानना चाहूँगा आपके इलाके की समस्या क्या है जिसका आप समाधान चाहते हो? खान साहब, पिछले 2 साल हो गए सरकार बनी हुई को, सड़कों की व्यवस्था खराब है। हमने कई बार उच्च अधिकारियों को भी भेजा है, हमने स्थानीय लोगों को भी कहा है, सरकार को भी अवगत कराया है, सड़कों की स्थिति खराब है। और भी बहुत सारी समस्याएं जिनकी जनताएं जानती है। जैतान विधानसभा क्षेत्र का हाल आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्री के इलाके होने की वजह से फिर भी लोग बेरोजगार है। इसका क्या कारण है? कहीं कारण है, क्योंकि दोनों पार्टियां चुप हैं, और चुप रहने का वजह आप भी समझते हैं और आम जनता भी समझती है। इन आवाज को बुलंद करने के लिए काश्तकार की, गरीब की, मजदूर की, आम लोगों की, राहगीर की, कारीगर की, इन सबको बुलंद करने के लिए आरएलपी पुणे मैदान के अंदर, जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और जिसमें 13 नंबर वार्ड मुख्य वार्ड रहेगा आरएलपी का प्रधान और उपप्रधान तय करने के लिए। और 9 जगह से जो सीटें चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलपी बहुत ही जल्दी सत्ता में आएगी और प्रधान उपप्रधान बनाएगी आरएलपी। तो मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, जोश भी है और जुनून भी है। तो बहरहाल लेते हैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद है जैतान पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 के कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सरपंच श्री दयाल जी गुजर एवं जिला परिषद के 30 नंबर के सदस्य श्री राशा सिंह जी राउत, जो भी कांग्रेस के दावेदार है। एक भाई साहब और है इस राज से, ये भी कांग्रेस के दावेदार है। तो मैं दयाल जी से जानना चाहूँगा, आप किन समस्याओं को लेकर इस चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हो? पहले तो खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद राज पधारने पर। और समस्याओं के बारे में, समस्याएं मूलभूत समस्याएं हैं, जो बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत समस्याएं हैं। और भी बेरोजगारी की समस्याएं हैं, और पास में प्लांट है सीमेंट के, तो कई लोगों की, मजदूरों की श्रमिक समस्याएं भी हैं। तो समस्याएं तो बहुत हैं। ये हमारा प्रयास शुरू से ही रहा खान साहब। पहले मैं सरपंच था, उससे पहले हम लोग यूनियन चलाते थे, उस समय से हम प्रयासरत हैं। और समय समय पर मजदूरों की समस्याएं हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, मुद्दे उठाते रहे, और फैक्ट्रियों से हम लोग समय समय पर लड़ते रहे। वाजिब मांगों के लिए हमेशा प्रयासरत, आज भी हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मजदूरों की मांगा कैसी पूरी हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और बाकी 3 पंचायतें हैं, पाल्यावास, सेवरिया, रास नहीं, भगतपुरा। और रास के क्या सरपंच रह चुके, इसलिए रास का नाम पहले आ जाता है। तो ये समस्याएं हैं। और बाकी चुनावी मैदान में कांग्रेस की सरकार है, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि भाई सरकार बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, जो आम आदमी तक पहुंच रही है। उसको लेकर हम जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में आप लोग वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और आगे जो भी समस्याएँ होगी उसके निराकरण के लिए हम दिन रात मेहनत करके उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। दयाल जी, आपके सामने आरएलपी के यानी आपके समाज के गोपाल जी गुजर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनका दावा है दयाल जी को हराऊंगा। ये आपका खान साहब बहुत बहुत स्वागत। आपने पहले ही नाम ले लिया, कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। और आपने कह दिया गोपाल जी को हराऊंगा, जबकि उनसे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। पार्टी आमने सामने जो है बीजेपी और कांग्रेस है। और आरएलपी वाले अगर कुछ भी कहते हैं कि दयाल जी को हराऊंगा, ये तो जनता भी जानती है कि दयाल जी को हराने के लिए खड़े हुए हैं वो तो। और बीजेपी का वो नाम नहीं लेता कि भाई बीजेपी को हराऊंगा। ये बात तो सत्य है, ये बात मैं भी मानता हूँ। राजनीति गलियारों में इस बात की चर्चा है, केवल और केवल आरएलपी आपको हराने के लिए ही मैदान में है। लेकिन जनता ने मानस बना लिया इस बार, चाहे आरएलपी हो बीजेपी से, कांग्रेस प्रत्याशी दयाल राम गुजर नहीं हारेगा, ये मेरा दावा है। आपको पक्का यकीन है? पूरा 101% यकीन है। और जनता ने मन बना लिया है कि दयाल जी इस बार चुनाव नहीं हारेंगे। ये है। मेरे साथ राशा सिंह जी भी मौजूद है, जो वार्ड संख्या 30 यानी जिला परिषद के सदस्य के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे। इनके सामने भाजपा ने श्याम सिंह जी सेवरिया को मैदान में उतारा। क्या स्थिति है सर आपकी? पहले तो खान साहब, आपका रास के पावन दरार पधारने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप को ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि मैं
101% 10 पंचायतों में मैं लीड ले रहा हूँ। ये पूरे कार्यकर्ताओं की और जनता की पूरी मानस है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है वो जमीनी स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को और आमजन को इसके बारे में हम बता रहे हैं। चाहे अशोक गहलोत जी की पेंशन योजना हो, खाद्य सुरक्षा की योजना हो, चाहे अन्य किसी भी योजना हो, वो योजना पूरा हम आम गरीब तक पहुंचा रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को उसका फ़ायदा मिले। ये योजना अशोक गहलोत जी के पूर्ववर्ती सरकार में भी लागू हुई थी और अब भी लागू हुई है। चाहे मेडिकल की समस्या हो, चाहे हेल्थ की समस्या हो, किसी भी समस्या को हम पूरी समस्या को हम जनता के सामने पहुंचा रहे हैं। जनता के हम स्थानीय मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, डॉक्टर, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम जनता की समस्याओं के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे को पूरा विश्वास है कि हम लगभग 10 या 15 हज़ार की वोट के लीड से हम चुनाव जीत रहे हैं। भाई साहब, आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप भी प्रत्याशी हो इस चुनावी मैदान में। खान साहब, पहले तो आपको 12 नंबर रास हूँ अभिनंदन और स्वागत है आप रहे कार्यकर्ता। और 12 नंबर मैंने आप रहे हरि किशन जी व इंदिरा गुजर खड़ी है। आप रहे भारी मतों, बूढ़ा आदमी चाहे भाई लोग मारे बहुत समर्थन मैंने अब के कांग्रेस की सीट भारी मतों जीतना। उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। तो ये थे कुल मिलाकर मैं बताना चाहूँगा कि आज जैतान पंचायत समिति के वार्ड संख्या 13 पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ इस बार 12 सब 12 में खड़ा हुआ। मैं इस समय वार्ड संख्या 13 के लिए आज चुनावी कांग्रेस के लिए आया हूं और बताना चाहूंगा कि इस वार्ड संख्या 13 के लिए भाजपा ने महेंद्र वेगवंशी, कांग्रेस ने पूर्व सरपंच दयाल जी गुजर एवं आरएलपी ने गोपाल गुजर को मैदान में उतारकर इस चुनावी महासमर में देखा जाए तो त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई है। बहरहाल स्थिति यह है कि आरएलपी भाई दयाल जी गुजर को हराने के लिए मैदान में है, तो भाजपा भी अपना दमखम दिखा रही है। अलग बात है, चुनावी बिसात है, अभी बीतने लगी है। 8 दिसंबर को ही इनका भाग्य का फैसला होगा। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत और बने रहे हमारे साथ। हम लगातार, हमारा प्रयास रहेगा, जैतान न्यूज का ये प्रयास रहेगा कि जो वास्तविक स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, वो हम अपने दर्शकों को तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।